हम बात करने वाले हैं कलर टेम्परेचर एज अ फायर। फायर का क्या कलर होता है? ऑरेंज, रेड, आइस, इन सभी को हम किस कलर से डिफाइन करते हैं? ब्लू। वार्म कलर हमें गर्मी का एहसास देती है और कूल कलर हमें ठंडक टेम्परेचर को दिखाने की जब हम कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम वार्म कलर्स यूज़ करते हैं, जहाँ हम कुछ ठंडक का एक सुकून कूलर कलर को उठाकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये कलर वार्म है या ये कलर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राजश्री रंजिता एंड आई एम एन आर्टिस्ट और ये मेरा आर्ट चैनल है। यहाँ पे मैं आर्ट की बेसिक फंडामेंटल्स और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग बिगनर लेवल से सारी चीज़ें शेयर करती हूँ ताकि हम एक साथ ग्रो कर पाएँ, सीख पाएँ और अपने आर्ट को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक की चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपनी ड्राइंग पेंटिंग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ द 4th एपिसोड ऑफ माय सीरीज़ कलर थ्योरी। तो इसके पहले हमने कलर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करी थी, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा क्या होता है, टिंट, टोन एंड शेड को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर एक बार देख लें तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बात करते हैं कलर टेम्परेचर के ऊपर। तो कलर टेम्परेचर मीन्स इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर या तो कूल होता है या हॉट होता है ना। हॉट को हम डिफाइन करते हैं एज अ फायर। फायर का क्या कलर होता है? ऑरेंज, रेड, है ना, येलो। और दूसरा कौन सा होता है? कूल। कूल को हम किस से डिफाइन करते हैं? वाटर, आइस। वाटर, आइस, इन सभी को हम किस कलर से डिफाइन करते हैं? ब्लू, ग्रीन, पर्पल, है ना। तो मेजर हमने कौन सी दो कैटेगरी डिफाइन कर दी? पहला है हॉट और दूसरा है कूल। हॉट मतलब वार्म एंड दूसरा है कूल। तो वार्म कलर हमें गर्मी का एहसास देती है और कूल कलर हमें ठंडक का एहसास देती है। तो इट इज़ अबाउट अ फील। मतलब जब हम किसी आर्ट वर्क में वार्म कलर और कूल कलर इन दोनों को यूज़ करके जब हम किसी आर्ट वर्क को बनाते हैं तो इट्स डिपेंड कि वो हम वहाँ पे किस तरीके के एटमॉस्फेयर को दिखाना चाहते हैं। सपोज़ अगर हमने सन के टेम्परेचर को दिखाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर को, सन के टेम्परेचर को, समर टेम्परेचर को अगर हम दिन के टेम्परेचर को दिखाने की जब हम कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम वार्म कलर्स यूज़ करते हैं, जहाँ हम आज इस आर्ट वर्क में पर्टिकुलर जब हम कुछ ठंडक का, एक सुकून का एहसास देना चाहते हैं, एक फील देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कूल कलर्स यूज़ करते हैं, लाइक ब्लू और पर्पल, ग्रीन, इस टाइप का। तो अब हम बात करते हैं कि कलर व्हील में जब हम इन वार्म कलर और कूल कलर को डिफ़ाइन करते हैं तो मेज़र हम यहाँ पे दो कैटेगरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने डिफ़ाइन कर दिया। मेज़र हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो लेफ़्ट वाले हो गए वो हमारे कूल कलर्स और जो राइट वाले हैं वो हमारे हो गए वार्म कलर्स, जिसमें हम येलो से लेकर रेड तक को डिफ़ाइन करते हैं और ब्लू, पर्पल, ग्रीन, इन सभी को हम एज अ कूल कलर डिफ़ाइन करते हैं। अब बात आती है कि हमने मेज़र ये कलर तो डिफ़ाइन कर दिया, बट यहाँ पे हम एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर कलर को उठाकर हम ये नहीं बोल सकते कि ये कलर वार्म है या ये कलर कूल है, ठीक है। जब भी हम कलर के टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम दो कलर को कंपेयर करके हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा कलर वार्मर है और कौन सा कलर कूलर है। सपोज़ अगर हम ऑरेंज, रेड और ब्लू, ग्रीन की बात करते हैं तो ऑरेंज, रेड हमारा वार्मर कलर हो जाएगा और ब्लू, ग्रीन हमारा कूलर कलर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें येलो और ग्रीन में कौन वार्मर है कौन कूलर है तो यहाँ पे हम येलो को कंपेयर कर रहे हैं ग्रीन से, तो येलो ऑब्वियसली हमारा वार्मर कलर हो जाएगा और ग्रीन हमारा कूलर कलर हो जाएगा। बट अगर हम ग्रीन और येलो ग्रीन की बात करते हैं तो येलो ग्रीन कलर में येलो का क्रोमा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू, बट ग्रीन कलर में येलो का क्रोमा कम है, ब्लू का क्रोमा ज़्यादा है। तो येलो ग्रीन इज़ मोर वार्मर दैन ग्रीन। कन्फ्यूज़न हो गया? बिल्कुल कन्फ्यूज़न होगा अगर आपने फर्स्ट एपिसोड को अच्छे से नहीं देखा होगा। हम किस तरीके से कलर व्हील को क्रिएट करते हैं, क्रोमा क्या होता है और जो टर्शरी कलर होते हैं उसमें दो कलर के क्रोमा को बैलेंस करके किस तरीके से टर्शरी कलर्स को हम क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं समझी हैं तो आपको डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगी। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप
फर्स्ट एपिसोड को जाकर जरूर से देखें। और अगर आपने देखा है और फिर भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि ब्लू कलर को हम एज अ कूल कलर मानते हैं और ऑरेंज, रेड या येलो को हम वार्म कलर मानते हैं। तो जब हम दो कलर को कंपेयर कर रहे हैं तो जिस भी कलर में ब्लू का क्रोमा ज़्यादा है वो कलर हो जाएगा हमारा कूल कलर, और जिस भी कलर में ऑरेंज का क्रोमा ज़्यादा है वो कलर हो जाएगा हमारा वार्म कलर। इसको फिर से दो एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सपोज़ हमने वॉलेट कलर लिया, ठीक है। वॉलेट कलर में ब्लू का क्रोमा भी है और रेड का क्रोमा भी है ना। तो ये अब वार्मर है या कूलर है, तो इसको इस तरीके से हम नहीं बता सकते। सिंगल कलर को, जैसे कि मैंने बताया, सिंगल कलर को हम नहीं समझ सकते। जब भी हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये कूल है या वार्म है तो हमें कंपेयर करना, मतलब किस कलर से वार्म है और या किस कलर से कूल है। सपोज़ अगर हमें वॉलेट को ले रहे हैं तो हम या तो हम उसको ब्लू वॉलेट से कंपेयर कर सकते हैं या उसको रेड वॉलेट से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो अब हम वॉलेट को ब्लू वॉलेट से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम इन दोनों कलर को कंपेयर करें, ब्लू वॉलेट और वॉलेट को, तो दोनों के में आप रेशियो देखो कि किस में ब्लू का क्रोमा ज़्यादा है। ब्लू वॉलेट में ब्लू ज़्यादा है या वॉलेट में ब्लू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ब्लू वॉलेट में ब्लू का क्रोमा ज़्यादा है और वॉलेट में रेड का क्रोमा ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लू वॉलेट कूलर कलर है और वॉलेट यहाँ पे एज अ वार्मर कलर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कूल और वार्म का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो अगर आप पहली बार ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे पता है डेफिनेटली कन्फ्यूज़न होगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, रिपीट मोड में देखें, तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और नेक्स्ट में हम जब इन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम काम करेंगे, अपना पेंटिंग्स जब हम क्रिएट करेंगे, वर्क क्रिएट करेंगे, मास्टर्स के वर्क की स्टडी करेंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप इसी तरीके से आर्ट की आगे बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप बेझिझक कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching my video. Keep watching, keep practicing.